हरे कृष्णा, जय श्री श्याम। भक्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से तो ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। वो हर दिन मेहनत करता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे वो सम्मान नहीं मिलता। लोग उसे नज़रअंदाज करने लगते हैं, उसकी बातों की कीमत खत्म हो जाती है और एक दिन वो इंसान खुद से पूछता है, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? भक्तों, आज की कथा सिर्फ एक महीने की कथा नहीं है। ये उस दर्द की कहानी है जिसे पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया था, जिसे लोग अशुभ कहते थे, जिसके आने पर लोग शुभ काम रोक देते थे। लेकिन जब वही दुखी महीना भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचा, तब भगवान ने फैसला किया जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। और आज वही महीना पुरुषोत्तम मास कहलाता है। कहा जाता है इस महीने में की गई सच्ची भक्ति सीधे भगवान विष्णु और खाटू श्याम बाबा तक पहुंचती है। बहुत पुराने समय की बात है। भगवान ने साल के हर महीने को अलग अलग महत्व दिया। किसी महीने में बड़े त्योहार आते थे, किसी में विवाह होते थे, किसी महीने को बहुत शुभ माना जाता था। हर महीने का अपना अलग सम्मान था। लेकिन एक महीना ऐसा था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। उस महीने में न शादी होती, न गृह प्रवेश, न ही कोई शुभ काम। लोग कहते ये महीना अशुभ है। धीरे धीरे वो महीना अंदर से टूटने लगा। जब भी कोई शुभ काम होता, उसे दूर कर दिया जाता। जब भी लोग खुशियां मनाते, उस महीने को अपमान मिलता। भक्तों, किसी के लिए सबसे बड़ा दुख क्या होता है? जब पूरी दुनिया उसे बेकार समझने लगे। एक दिन वो महीना अकेले बैठकर रो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और पूछा, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया है जो सब मुझसे दूर भागते हैं? क्या मेरी कोई कीमत नहीं? भक्तों, ये कथा सिर्फ उस महीने की नहीं है। कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसे समय आता है जब लोग हमें समझना बंद कर देते हैं, हमारी अच्छाई नहीं देखते। लेकिन याद रखना, दुनिया चाहे आपको ठुकरा दे, लेकिन भगवान कभी आपको नहीं छोड़ते। और यही बात खाटू श्याम बाबा भी सिखाते हैं। काफी दुत्कार के बाद वो महीना आखिरकार दुखी होकर भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे प्रभु, मैं भी तो आपकी बनाई हुई सृष्टि का हिस्सा हूँ, फिर सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं? कोई मुझे अपनाना क्यों नहीं चाहता? तब ब्रह्मा जी ने उसका दर्द समझते हुए कहा, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारे इस दर्द का समाधान सिर्फ भगवान विष्णु कर सकते हैं। इसके बाद वो महीना भगवान विष्णु के लोक में चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में डर था, अगर भगवान विष्णु ने भी उसे ठुकरा दिया तो। लेकिन उसके पास अब भगवान के अलावा कोई सहारा नहीं था। जब वो भगवान विष्णु के सामने पहुंचा तो खुद को रोक नहीं पाया। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, हे नारायण, पूरी दुनिया मुझे अशुभ कहती है, कोई मुझे सम्मान नहीं देता। क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं? तब भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने उस दुखी महीने को उठाया और अपने पास बैठाया और फिर बोले, जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे मैं अपनाता हूँ, जिसे कोई सम्मान नहीं देता उसे मैं अपना नाम देता हूँ। उसके बाद भगवान विष्णु बोले, आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। तुम अब साधारण नहीं रहे, क्योंकि जो भी इस महीने में भक्ति, दान, कथा या फिर भगवान का नाम लेगा, उसे बाकी महीनों से कई गुना अधिक पुण्य मिलेगा। और जो तुम्हारा सम्मान करेगा वो मेरा प्रिय भक्त कहलाएगा। भक्तों, यही बात खाटू श्याम बाबा भी सिखाते हैं। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है ना, तब बाबा श्याम अपने भक्त का हाथ पकड़ते हैं। जब इंसान हार मान लेता है, तब श्याम बाबा उसे हिम्मत देते हैं। और कहा जाता है पुरुषोत्तम मास में अगर सच्चे मन से श्याम बाबा का नाम लिया जाए तो रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। याद रखना भक्तों, भगवान की नज़र में कोई छोटा नहीं होता। जिसे दुनिया बेकार समझती है, भगवान उसी को सबसे खास बना देते हैं। इसलिए कभी खुद को कमजोर मत समझना। अगर आपको भी भगवान विष्णु और खाटू श्याम बाबा पर विश्वास है तो कमेंट में लिखो जय श्री श्याम। और भक्तों, अगले अध्याय में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास में किए गए एक छोटा सा व्रत और दान
कैसे इंसान की किस्मत बदल देता है और क्यों इस महीने में भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए अगले अध्याय को बिल्कुल मिस मत करना। भगवान विष्णु और बाबा श्याम आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। जय श्री श्याम।